नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, नेफ्रॉन है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, खेतड़ी की खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी की खान जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, खेतड़ी की खान तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, 1931 में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक रामप्रसाद बिस्मिल जी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, रामप्रसाद बिस्मिल जी थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक अल ब्रूनी थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, अल ब्रूनी थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? तो लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन खेल से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी और प्रथम लड़ाई जो पानीपत की हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी। इसी लड़ाई से मुगल साम्राज्य की स्थापना रखी गई थी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो बौद्ध स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है सारनाथ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, सारनाथ है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, 1957 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? वांगछू नदी है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा, वांगछू नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो भूटान देश से होकर बहती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो भीकाजी कामा है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, भीकाजी कामा है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग का संबंध सूखे रोग से है? तो हड्डी का संबंध सूखे रोग से है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, हड्डी का संबंध सूखे रोग से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, 1932 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? तो हेमिस नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो दोस्तों, द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है,
सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट भिलाई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, भिलाई में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? तो गर्भनाल में 2 धमनियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, गर्भनाल में 2 धमनियां होती हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? तो मलेरिया जो है वो परजीवी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, मलेरिया परजीवी के कारण होती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, चाइना मैन शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 24 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति गुलजारी लाल नंदा कभी नहीं बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, गुलजारी लाल नंदा भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो त्रिपुरा का राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, त्रिपुरा का राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 किसका अधिकार प्रदान करता है? तो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है? तो अमाशय जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हीलियम जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कैलाश पर्वत से होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, कैलाश पर्वत से होती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? तो गंगा नदी बिहार राज्य को 2 भागों में बांटती है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, 2 भागों में बांटती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है? तो हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अनुच्छेद 343 1 में अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, अनुच्छेद 343 1 में अपनाया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा, 1876 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 109 के तहत पेश नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, अनुच्छेद 109 के तहत। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कौन सा शहर पिछौला झील के तट पर स्थित है? तो पिछौला झील के तट पर उदयपुर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, उदयपुर स्थित है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार का एक प्रमुख कारण है? तो ज्वार और भाटा आने का प्रमुख कारण सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लोहित नदी किसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा, लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, रामायण के अनुसार
किसका दूसरा नाम रत्नाकर था? तो वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। रामायण के अनुसार वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो चित्तरंजन दास की थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। स्वराज पार्टी के निर्माण में चित्तरंजन दास की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, असम का राजकीय पशु क्या है? तो असम का राजकीय पशु जो है वो एक सींग वाला गैंडा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। असम का राजकीय पशु एक सींग वाला गैंडा है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? तो 1952 में राज्यसभा गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 1952 में राज्यसभा गठित की गई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अलीवर्दी खान कहाँ का नवाब था? तो अलीवर्दी खान जो है वो बंगाल का नवाब था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो रोम शहर जो है वो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। रोम शहर टाइबर नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। जिनेवा में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आईसीसी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दुबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कबूतर किसका प्रतीक चिन्ह है? तो कबूतर जो है वो शांति का प्रतीक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कबूतर शांति का प्रतीक चिन्ह है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया हाउस जो है लंदन में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।